समुद्रे हृदयन्तरायुधि अपामणि केशरिदे
Benar
बड़ी वाली माला दी तुम लोगों ने? आचार्य जी। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय कृष्णाय नमः। ओम इदं विष्णुर्विक्रमे वेदानि ददे परं मासमूढस्य पार्थुसुरेश्वा। ओम भूर्भुवस्सुः विष्णुस्वरूपिणे श्रीगिरिराजाय नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान को मैं तुलसी पत्र हाथ लगा लेंगे, ये छोड़ करके भगवान को भोग लगाओ और भगवान को जो है बड़े प्रेम भाव से एक भजन गाएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा भजन गाना नहीं आता है, लेकिन जैसा भी है सुनते रहो। कहना मत क्या हो गया। ओम ओम मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे गाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे गाय माने मेरो मनवा। गाय माने मेरो मनवा। गाय माने
Hare
गुलाभ्यो नमः वैदिक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। मेरी कुसुम कली मेरो राधा कुमार फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। काना हमारो नंद जू को छोना काना हमारो नंद जी को छोना। काना हमारो नंद जू को छोना काना हमारो नंद जी को छोना। किशोरी वृषभानु की लली किशोरी वृषभान की लली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली श्री राधा मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कली किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। काना हमारो माखन का लौंदा काना हमारो माखन का लौंदा। काना हमारो माखन का लौंदा। काना हमारो माखन का लौंदा। किशोरी मिश्री की डली किशोरी मिश्री की डली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली श्री राधा मेरी कुसुम कली। किशोरी मेरी कुसुम कली श्री राधा मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। काना हमारो नंद जू को छोना। काना हमारो नंद जी को छोना। काना हमारो नंद जू को छोना। काना हमारो नंद जी को छोना। किशोरी मिश्री की ढली मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। काना खेले नंद जू को अंगना। काना खेले नंद जू के अंगना। काना खेले नंद जू को अंगना। काना खेले नंद जू को अंगना। किशोरी रंगीली गली। किशोरी रंगीली गली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो राना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब को फूल किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो काना गुलाब बोलो युगल सरकार। हमारो
धन राधा 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 हमारो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा के साचो धन राधा 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 के प्राण धन राधा 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 के साचो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 के साचो धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री 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 राधा श्री राधा बोली श्री राधा रमण लाल की जय बोलो गोवर्धन नाथ की हनुमान की हुप हुप प्यारे राम नारायणं जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान खाते नहीं कौन कहता है भगवान खाते नहीं शबरी की जैसे खिलाते नहीं तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान सोते नहीं कौन कहता है भगवान सोते नहीं तुम यशोदा के जैसे सुलाते नहीं यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान खेलते नहीं कौन कहता है भगवान खेलते नहीं तुम सखाओं की जैसे खिलाते नहीं तुम सखाओं के जैसे खिलाते नहीं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहता है भगवान नाचते नहीं कौन कहता है भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं नारायणं जानकीवल्लभम्। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। शीसनाय बंदो चरण चारों युग के भक्त सब मिल कृपा कीजियो मैं रहूं कृष्ण आसक्त मन मेरा विचलित न हो व्यर्था श्वास न जाए हरि सुमिरूं ध्याऊं हरि वंदऊं मन बचकाय रसिक संग दीजे प्रभु सेवा करूं सप्रेम ऐसी भिक्षा दीजिए संत दास के छे श्री गिरिराज कृपालु को मैं पुण्य पुण्य करूं प्रणाम कीजे कृपा मोदास पे रीझो श्यामा श्याम रीझो श्यामा श्याम कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय श्री राधा जू की कृपा ते गिरिवर लियो उठा गिरिवर लियो उठा। बोल श्री गिरिराज महाराज की जय। सबर कर श्री भक्तमाल जू की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म श्री ठाकुर जी की कृपा करुणा से हम सबको पिछले 5-6 दिन से श्री भक्तमाल जी के माध्यम से सत्संग प्राप्त हो रहा है। भक्तमाल में भक्तों की ही चर्चा है, किस प्रकार से भक्तों ने भगवान की सेवा करी और सामान्य सोच से ऊपर कर दी तो भगवान से भी ऊपर इनका स्थान हो गया। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो चूंकि भक्तमाल की कथा है, भक्तों के चरित्र होने हैं, इसलिए भक्तों में वर्य माने श्रेष्ठ भक्त का चरित्र भी होना जरूरी है। और हमारे श्रीमद् भागवत जी में वेणु गीत में श्री गिरिराज जी को हरिदास वर्य कहा है, अर्थात हरिदासों में सर्वश्रेष्ठ। वर्य कहते हैं जो श्रेष्ठ हो, सब में ऊंचा हो। भैया जी बड़े गजब की रहस्य की चर्चाएं हैं, अद्भुत। आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा, मन प्रसन्न हो जाएगा आपका। वेणु गीत में एक श्लोक आता है, सखियां परस्पर चर्चा कर रही हैं, पहली दूसरी से कह रही है, अरे देख श्री कृष्णचंद्र को जब हम बुलाती हैं और कहती हैं प्राणनाथ आप तृणचरांकुरे, आप इन तिनकों के ऊपर मत चलिए, नंगे पैर आप मत चलिए, आप आइए और हमारे हृदय पर अपने चरण पधराइए। श्याम सुंदर हमसे दूर भाग जाते हैं, आते नहीं, लेकिन आहा ये टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ से जो गिरिराज जी हैं, इनकी शिलाएं बड़ी कठोर हैं, लेकिन इनके ऊपर अपने चरणों को पधराते हैं।
ऐसा क्यों? तो दूसरी ने कहा, बोले हंताय मद्रिर्बलाय हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोत सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूय बस कंदर कंद मूले। क्या बढ़िया श्लोक है। बोले हंताय मद्रिर्बला, ये मदमस्त हाथी की तरह श्री गिरिराज जी जो दिखाई दे रहे हैं, अरे बोले इनको साधारण मत समझ लेना। क्यों? बोले ये हरिदासों में वर्य हैं। हरिदासों में श्रेष्ठ कौन? बोले वह श्रेष्ठ जो ठाकुर जी की सेवा करे वह तो हरिदास, और उन हरिदासों में श्रेष्ठ वह है जो प्राण प्यारे ठाकुर जी के भी भक्तों की सेवा करे। बोले गिरिराज जी कैसे सेवा कर रहे हैं? प्रश्न होता है। तो इतना बढ़िया कहा, हंताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। इसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले मानम तनोत सह गोगण योस्तयोर्यत पानीय सूय बस कंदर कंद मूले। ये गिरिराज जी श्री गोलोक से प्रकट हुए हैं। प्रिया प्रियतम एक दिन गोलोक में चर्चा में निमग्न है। प्रिया जी लाल जी की ओर देख रही हैं और लाल जी प्यारी जी की ओर देख रहे हैं। क्यों? बोले पृथ्वी पर लीला का संपादन करना है। लेकिन प्यारे जी हमारे रहने का स्थान कहाँ होगा? आप यह तो कृपा करके बताओ। इतना सुनते ही श्री ठाकुर जी आनंद में बेहुल हो गए, आनंदित हो गए। हृदय से प्रकाशपुंज प्रकट हुआ। महाराज जी प्रिया जी के हृदय से भी प्रकट हुआ और दोनों मिले और पृथ्वी पर आकर के वही श्री गिरिराज जी के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। श्री गिरिराज जी कौन हैं? वह साक्षात, देखो दो ब्रह्म हैं, एक घनीभूत और एक द्रवीभूत। श्री जमुना जी तो द्रवीभूत ब्रह्म है, द्रवित होकर के ब्रह्म बह रहा है, और एक घनीभूत ब्रह्म है। बोले जो घन के रूप में वही श्री गिरिराज जी हैं। बोल गिरिराज महाराज की जय। घनीभूत ब्रह्म हैं, तो अपने रहने के लिए श्री ठाकुर जी ने इनको प्रकट किया। लेकिन कैसी शोभा है आपकी। आपके भीतर अनेकों कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, इनके भीतर झरने बह रहे हैं, अद्भुत झरने। ऐसी ऐसी औषधियों को, दिव्य सुगंध के फूलों को लिए हुए आपकी शोभा है श्री गिरिराज जी की, कि उनकी सुगंध को लेने के बाद कोई जीव इनसे दूर नहीं रहता, उनके निकट में ही पहुंच जाता है। और महाराज जी मंद मंद सुगंध को लेकर के मंद मंद जो हवा चलती है, उस हवा का आस्वादन स्वयं श्री ठाकुर जी करते हैं। हमारे ग्रंथों में प्राप्त होता है, तलहटी श्री गोवर्धन जू की रहिए नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लहिए। दूसरी लाइन में कह दिया, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत श्री गोविंद कुंड नहैये। तन पुलकित और ब्रजरज में लोटत, ब्रजरज में लौट करके श्री ठाकुर जी का अंग अंग प्रफुल्लित हो जाता है। वहाँ महाराज कबड्डी खेलना बड़ा प्रिय है। और देखो गौ चारण के लिए भगवान जब जाते हैं तो भैया जी गिरिराज जी की तलेटी इनको सबसे ज्यादा भाती है। क्यों? बोले गिरिराज जी की तलेटी में मेरे प्राण प्यारे ग्वाल बाल और मेरी प्यारी गैया, इन दोनों की बढ़िया सेवा होती है। कैसे कैसे सेवा होती है? बोले देखो जब जब श्री ठाकुर जी गिरिराज जी की ओर गौचारण करते हैं तो गजब की बात, जो गैया 10 सेर 20 सेर दूध देती थी, महाराज गिरिराज जी की घास को चर करके, वहाँ की औषधियों को खा करके दूने दूध को देने लग जाती थी। जो 20 सेर दे रही है वो 40 सेर देने लग जाती थी।
ऐसा गिरिराज जी की महाराज। तो गैयाओं का महाराज बढ़िया सुपास, गैयाओं की जल की व्यवस्था, झरने सुंदर बह रहे हैं तो गैया वहां पर अपनी प्यास बुझाती थी। भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की सेवा कर रहे हैं गिरिराज जी। और महाराज जी श्री ठाकुर जी बड़े प्रेम से जब गौचारण करके थोड़े श्रमित हो जाते थे, थक जाते थे, तो श्वेत बिंदु प्रकट होते तो ग्वाल वाल लेकर के अपने अंगूछाओं से महाराज ठाकुर जी के श्री अंग पर जो श्रम बिंदु अर्थात जो पसीना आता था उसको पहुँचते थे। उसके बाद में वहीं कंदराओं में उनको बिठाते, और कंदराओं भी भैया जी ऐसी थी कि लिखा है ग्रंथों में कि गर्मी में तो शीतल हो जाती थी और शीतलता अर्थात ठंड में वो गर्म हो जाती थी। ऐसे श्री ठाकुर जी की सेवा करती थी महाराज। गुफाओं में ठाकुर जी बैठ करके ग्वाल वालों के संग में वन भोजन करते थे। ये लग रहा है ना 56 भोग चकाचक महाराज प्रसाद बातें। और देखो गजब की बात, देखो ग्रंथों का दर्शन करो तो बड़े अद्भुत लीलाएं प्रकट होती हैं। वहां पर सखी सहचरियां आ जाती प्रिया जी को लेकर के और कहती कन्हैया प्यारे जो नंद बाबा आपको जब ब्याह करेंगे तब करेंगे, हम तो तुम्हारो खेल ही खेल में ब्याह करवो चाहे, खेल ही खेल में। तो क्या करें, तो सखियों ने गिरिराज जी की तलेटी में मालती कुंज बनाई है, मालती के पुष्पों को लगा करके और बढ़िया सुंदर कुंज बनी है। तो वहां पर एक कुछ सखियों ने तो श्री ठाकुर जी को अपने पास बुलाया, प्रभु आओ आज तुम्हारो ब्याह करावें। और महाराज जी दूसरी ओर से इनको भी बुला लेती हैं, प्रिया जी को, दोनों को मंडप के नीचे बिठा करके गठजोड़ा करा देती हैं। ऐसा अद्भुत लीलाओं का आस्वादन श्री गिरिराज जी की तलेटी में प्राप्त हो रहा है। अच्छा ये लीला अद्भुत ऐसी है भैया जी, अगर इस पर भी चर्चा करने लग जाए तो 2 घंटे यूं ही निकल जाएंगे, क्योंकि कैसे कैसे मालती कुंज बना करके ब्याह का संपादन किया, कभी मौका लगेगा तो सुनाऊंगा। अद्भुत लीला है। और महाराज जी तो गिरिराज जी इस प्रकार से, पंडित जी महाराज गिरिराज जी इस प्रकार से श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, और ठाकुर जी की नहीं कर रहे, उनसे ज्यादा उनके प्राण प्यारे ग्वाल वालों की और उनकी गैयाओं की सेवा हो रही है। इसीलिए कहा, बोले ये भक्तों की सेवा कर रहे हैं, और जो भक्तों की सेवा करें तो फिर उसको ठाकुर जी के चरणारविंद प्राप्त होना बहुत सहज है, सुलभ है। क्यों? बोले जो गोपियों के हृदय पर चरण नहीं पधरा रहे वो गिरिराज जी की कठोर शिलाओं पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, केवल भक्तों के लिए। आहा राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। वो और देखो अब पहली लाइन पे आते हैं, समझ में आई ना हरिदास वर्य क्यों है? इसीलिए क्योंकि हरिदासों में भगवान की सेवा करे वो हरिदास, वो हरिदासों में वर्य जो श्रेष्ठ है वो कौन? बोले जो इनके प्राण प्यारे भक्तों की सेवा करे। भक्तमालियों का महाराज इसीलिए जोर ज्यादा है। हाँ अच्छा पहली लाइन में लिखा है, हंताय मद्रिर बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। पंडित जी सुनो ध्यान से, काम की बात है, आप जब कथा कहोगे तो आपके काम आएंगी ये सब बात है ना। तो राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। आप गिरिराज जी में जावें तो आप देखो टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ से गिरिराज जी हैं, तो ऐसा लगता है महाराज सपाट क्यों नहीं है, ये चिकनी सी शिला होती पूरी बढ़िया आनंद होता दर्शन का। बोले कैसे चिकने रहे ये? जिन श्री कृष्ण के चरणार विंदों की याचना गोपीजन करती हैं, देवता करते हैं, नाग गंधर्व किन्नर सब महाराज मुनिजन पृथ्वी के जन, जो देखो वही ठाकुर जी के चरणार विंदों को चाहता है। उन्हीं चरणार विंदों का स्पर्श जब प्राण धन श्री गिरिराज जी करते हैं, गौचारण करते हुए श्री ठाकुर जी जब गिरिराज जी के ऊपर चढ़ते हैं, गोपियां कह रही हैं बोले हमारे नयना विराम श्री बलराम जी और हमारे प्राणधन श्री कृष्णचंद्र जैसे ही गिरिराज जी के ऊपर चढ़ते हैं तो उनके चरणों का स्पर्श पाकर के गिरिराज जी प्रमुदित हो जाते हैं, रोम रोम खुल जाता है। और ये रोम रोम महाराज इनका उबड़ खाबड़ होना क्या है? बोले यही इनका पुलक है। जैसे हमारे रोमांच होता है ना शरीर में तो रोंगटे खड़े हो जाएं, तो गिरिराज जी जो टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ से दिख रहे हैं ये क्या है? बोले ये इनका रोमांच है, इतने कृष्ण प्रेम में डूबे हुए हैं। क्यों? हमारे जिनकी याचना देव सब करते हैं और वह अपने चरणों को हमारे ऊपर पधरा रहे हैं। अब गजब की बात देखिए, श्री गिरिराज जी
इतने द्रवित हो जाते हैं, इतने कठोर शिलाओं वाले गिरिराज जी इतने कोमल हो जाते हैं कि जहाँ जहाँ श्री ठाकुर जी चरणार विंद रखें वहीं गिरिराज जी की शिलाएं मक्खन की तरह कोमल हो जाती हैं, वहीं कोमल हो जाती हैं। और जैसे ठाकुर जी ने चरण रखे तो आज भी आप जाकर के देखो तलेटी में तो कितनी कितनी जगह ठाकुर जी के चरणों के दर्शन हैं। अरे भैया वो वही चरण है, वो छपे कैसे? किसी ने छेनी हथौड़ा से नहीं किया। क्या किया? बोले जैसे ठाकुर जी ने चरण पधराए तो गिरिराज जी कोमल हो गए और श्री ठाकुर जी के चरण चिन्हों को अंगीकार कर लिया कि ठाकुर जी के चरणार बिंदु को अंगीकार कर लिया। आज हम लोग देखें, आप पूंछरी के लोठा से जब जतीपुरा जाओ तो बीच में महाराज जी नाग दमन ठाकुर जी विराजमान हैं, तो वहाँ पर आप देखो ब्रजवासी बालक आपको दिखाएंगे, आओ आओ देखो हम तुम चंदन के दर्शन कराएं। तो एक जगह देखो ऐरावत हाथी का पाँव, एक जगह देखो गैया के खुर, एक जगह ठाकुर जी के चरणार में, एक जगह श्री जी की खड़ाऊँ है, आकाश गंगा, दूध की धार, महाराज जी सब दिखाई देती है। तो ये कौन है? ये श्री गिरिराज जी की अद्भुत लीला है। ठाकुर जी के संग जो इन्होंने आनंद किया उसका वर्णन एक मुख से किया ही नहीं जा सकता। ऐसे श्री गिरिराज जी की हम चर्चा कर रहे हैं तो महाराज जी ये भक्तमाल की ही चर्चा है, आप इसको अलग मत मानना। और देखो भैया जी एक बात और आपको बताएं, वैसे तो हमारा मन था कि दीपक भैया के यहाँ जब उत्सव होगा तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे, पर गिरिराज जी कुछ भीतर से कुछ कील सी चुभो रहे हैं, कहो अभी आगे की पता नहीं। हाँ हमारा कुछ है अगले पल की पता नहीं, इसलिए जो कहना है वो अभी कह लो। देखो एक बढ़िया बात आपको बताएं, आपका मन खुश हो जाएगा, सुनिए ध्यान से। भाभी जी बस 10 मिनट की बात और है, 10 मिनट में हम जो है हाँ पूर्ण कर देंगे। आप लोगों को जाना होगा, सब श्रमित हैं, आप लोग थके हुए हैं। अभी हमने एक दोहा बोला पंडित जी, बोले कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जो की कृपा सो जाने गिरवर लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा से श्री गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठ उंगली पर श्री बालकृष्ण लाल ने धारण कर लिया। इसके पीछे संत जन बड़े बढ़िया रहस्य बताते हैं। कुछ कहते हैं बोले सामने श्री प्रिया जी थी, तो प्रिया जी एकटक दृष्टि से ठाकुर जी को निहार रही थी। उनके निहारने से ऐसा ठाकुर जी में बल बढ़ा, उनके देखने मात्र से ही ऐसा बल बढ़ा, ऐसा बल बढ़ा कि महाराज जी श्री ठाकुर जी 7 दिन और 7 रात तक कनिष्ठ उंगली पर उठाए रहे। चलिए ये तो ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से मान लिया कि श्री जी ने उठाया, पर महाराज जी यहाँ पर राधा जू की कृपा, अजी रसिकों ने कह दिया कृपा से नहीं, राधा रानी ने ही उठाया। तो बोले कोई प्रमाण दो, बिना प्रमाण के हम नहीं मानेंगे। बोले प्रमाण है, ये ठाकुर जी दिख तो रहे हैं, पर आपने देखा होगा बल्लभ कुल संप्रदाय में श्रीनाथ जी है ना, नाथ द्वारा, जैसे हमारे मथुरा में द्वारकाधीश भगवान, तो आप देखो उनका आधा श्रृंगार तो जनाना और आधा मर्दाना होता है। क्यों? बोले वाम भाग में जो श्रृंगार होगा वह तो श्री प्रिया जी का, और जो इधर वाला अंग है वह श्री ठाकुर जी का सम्मिलित स्वरूप है। जैसे अर्धनारीश्वर होते हैं ना, ऐसे ही अर्धनारायण और नारायणी दोनों हैं। तात्पर्य राधा और कृष्ण आधे आधे। अब बताइए, वाम भाग में श्री जी और इधर दाएं भाग में श्री ठाकुर जी। अब गिरिराज जी को उन्होंने कौन से हाथ से उठाया? बताओ कौन से बाएं हाथ से। तो कौन उठा रहा है? गिरिराज जी। बोल बरसाने प्रमाण है? तो ये जो उंगली है ये ठाकुर जी की नहीं है। ठाकुर जी तो कमर पर आए हाय हाथ, क्या अद्भुत छवि है श्री गिरिराज जी की। खड़े हैं और वो ऐसे उठ रहा है, तो ये प्रत्यक्ष में है श्री प्रिया जी ने गिरिराज जी उठाए हैं। भैया एक नहीं, ऐसी अद्भुत अद्भुत इतनी रहस्य की लीलाएं हैं। गौड़ीय वैष्णवों ने तो भैया जी बहुत लिखा है, बहुत, एक एक लीला ऐसी अद्भुत बताइए। कहाँ से कहाँ पर इनका रसास्वादन कराया है, पूछे ही मत। मैं जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, गोपाल चंपू नाम के ग्रंथ में श्री जीव गोस्वामी, ऐसा श्री
श्री रूप गोस्वामी जी इस बात को कह रहे हैं कि नंद बाबा के यहाँ नंदोत्सव मन रहा है और महाराज जी देखो कैसी अद्भुत लीला है। वहाँ पर दूध दही की कीच हो रही है और दूध दही की कीच में बीच में चारों तरफ दही और दूध पूरा, मतलब जैसे जैसे ये टाइल्स दिख रही हैं, टाइल नहीं दिख रही, क्या दिख रहा है? मणिमय कनक नंद के आंगन, जो मणियों से युक्त नंद बाबा का आंगन है वह पूर्ण रूप से दही दूध का मानो क्षीर सागर बन गया हो। और उस क्षीर सागर में क्या दिख रहा है? बोले नंद बाबा बीच में खड़े हैं और महाराज जी नंद बाबा के कमर में जो फेंटा बंधा हुआ है मोटा, वो और मोटा हो गया है और बासुकी नाग लग रहा है मानो नंद बाबा मंदराचल पर्वत की तरह खड़े हैं। और जो बासुकी नाग जो दही और दूध की बौछार से वो पतले से मोटा हो गया है। और महाराज इधर से कुछ ग्वाल इधर से खींच रहे हैं, अरे बाबा बधाई हो, और कुछ महाराज उधर से खींच रहे हैं, बाबा बधाई हो, बधाई हो। अब आप देखो जब मंदराचल का महाराज मंथन हुआ तो उसमें क्या निकला? अरे रत्न निकले, लक्ष्मी जी निकली, अमृत निकला, क्या क्या निकला। पर यहाँ पर क्या निकल रहा है? बाबा को इधर से खींच रहे हैं तो बाबा घूम करके इधर पहुंच जाएं, अरे भैया आए गए हो, और फिर इधर घूम जाएं, कभी इधर जाएं कभी इधर जाएं। तो ऐसा आनंद, और नीचे क्या है? वो दही दूध फैल रहा है। पर महाराज वो निकल क्या रहा है? तो बाबा की फेंट में बढ़िया सोने की गिन्नियां हैं और वो तो बांटने के लिए बोले एक इनको दूंगा एक इनको दूंगा, इस भाव से रखी हुई थी। पर जैसे ब्रजवारी जी ने खींचा तो गिन्नियां महाराज लपक करके इधर गिरी, इधर खींचा तो इधर गिरी। ब्रजवासियों ने बड़े प्रेम से लूटा। अब बताइए कैसा अद्भुत आनंद है। ये रसिकों की सभा में बैठोगे तभी इन रहस्यों का पता चलेगा। और एक बात है पंडित जी, प्रेमी रसिक बैठे हो तो ये कहने का आनंद भी है, हाँ नहीं तो वो हमारा मस्तिष्क ही नहीं बन। पहले दिन तो बड़ी हालत खराब हो गई हमारी बोले ही नहीं पाए। तो ये ऐसी अद्भुत लीला श्री गिरिराज जी की एक से एक विलक्षण लीला है। महाराज जी गिरिराज जी की में जो कुंड हैं उनकी कथाएं हैं, अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं। महाराज जी उनके ऊपर जो चिन्ह बने हैं उनकी कथाएं हैं। अगर कहा जाए तो 7 दिन तक गिरिराज जी की कथा कह सकते हैं, इतनी अद्भुत अद्भुत। और महाराज जी वहाँ पर जो संतों ने लीलाएं करी हैं, ठाकुर जी ने गिरिराज जी की तलेटी में कैसे दर्शन दिया है, इसकी भी कहाँ तक कहें। केवल हम इतना जानते हैं, हमारे परम पूज्य श्री गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज कहते थे, भैया ये गिरिराज जी बड़े भोले भाले हैं, इतने भोले हैं कि केवल 2 आंसून पे ही बिक जाए हैं। कोई तलहटी में बैठ कर के नित प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चित लहिए, नित्य प्रति करे। और देखो अपने मन की बात, अपने चित्त की बात संसारियों से मत कहना, संसारी तो मजाक बनावेंगे। दुनिया कहाँ जानती है, तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ, सब स्वार्थ के हैं। इसलिए क्या करे, बोले रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। एकांत में चले जाओ, चुपचाप गिरिराज जी की तलहटी में बैठ करके 10 मिनट तो बैठना पड़ेगा ध्यान लगाने के लिए। फिर हृदय की हिलोर उठेंगी, और जो हिलोर उठेंगी तो बामें भीतर के गुण अवगुण सभी इनके आगे निवेदित कर देना। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रही है। एक भाव और बड़ा सुंदर है, बोले जो श्री श्रीनाथ जी हैं, एक हाथ ऐसे है और एक हाथ ऐसे है, इसका तात्पर्य क्या है? बोले बढ़िया तात्पर्य है। एक हाथ से तो कह रहे हैं देखो सारे संकटों से सबको बचा रहा हूं, ये इस बात का प्रतीक है। सब आ जाओ, सब शरण में आ जाओ, और जब आओगे तो हृदय से लगा के रखूंगा, ये हाथ इस बात का प्रतीक है, हृदय से लगा करके रखूंगा, आओ तो सही। इसलिए भैया जितना गिरिराज जी से अटके रहो, जुड़े रहो, आनंद है। और पंडित जी एक बात है, देखो वो भी समय ऐसा था जिस समय इंद्र का घनघोर मेघ बरस रहा था,
और महाराज ऐसा गर्ग संहिता में लिखा है, हाथी की सूंड जितनी मोटी होती है उतनी मोटी मोटी बूंदें गिरी थी। आदमी के ऊपर गिर जाए तो आदमी खत्म हो ले, महाराज जी जमीन पे गिर जाए तो गड्ढा पड़ जाए, इतनी मोटी गर्ग संहिता आप लोग पढ़ें तो प्राप्त होगा प्रमाण। महाराज जी उस समय कोई ब्रजवासी जब गिरिराज जी थे, जैसे ब्रजवासियों की आदत है, अरे के छोरा कछुना यहाँ तो गिरिराज ठाकुर जी उठा ही रहे हो, न बाहर तो झांक के देख के आवे काहे रो है। ब्रजवासिन की आदत हो न फटे में टांग अड़ाए वो थोड़ा तो न बाहर देख करके आवे, तो बाहर देखा और जो पैर रखो एक बूंद पड़ी धड़ा, अरे बच गो भैया बच गो, भीतर भागो बच गो। तो ऐसे सावधान। उस समय तो इंद्र का मेघ था कि बूंद गिर जाए तो बहा करके ले जाए, पता ही ना चले व्यक्ति का, लेकिन उस समय वह बूंद गिर रही थी। भैया जी आज भी मेघ बरस रहा है। उस समय गिरिराज जी की तलहटी इसीलिए ली क्योंकि बाहर गड़बड़ है, इसलिए भीतर रहो। आज भी मेघ है, बोले आज भी विकारों का मेघ बरस रहा है। गिरिराज जी के चरणों से बाहर रहोगे तो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, जो महाराज विजयदशमी आ रही है दसों महाराज दोषों का दहन किया जाता है उस दिन, तो दोषों की वर्षा आज भी हो रही है, लेकिन वह कैसे दूर होगी? वह तो श्री गिरिराज जी के चरणों में रह करके ही दूर होगी। पायो है नख पे धर के श्री गिरिराज नाम गिरधारी पायो, नाम गिरधारी पायो है, लाल ने अधर उठायो है, हाँ गिरधारी पायो है, लाल ने अधर उठायो है, नख पे धर के श्री गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धर के श्री गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है, लाल ने अधर उठायो है, हान धारी पायो है, लाल ने अधर उठायो है, नख पे धर के श्री गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धर के श्री गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। अरे श्री गोवर्धन महाराज महाराज। अब प्रार्थना है, कथा आज यहीं तक, सभी लोग खड़े होकर के नहीं थोड़ा सा, क्योंकि नाचत गावत भरे हुलासी, सब लोग नाचते गाते गए गिरिराज जी की ओर। हो छठा हाँ नख महाराज की जय हो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा, 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 तेरी सात कोस की परिक्रमा। और चकलेश्वर विश्राम विश्राम
तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे आओ भाई आओ मुकुट विराज रहो। ये सब लोग नाचने वाले हैं, सबको बुलाओ आगे। हाँ, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे मानसी गंगा निकट बहे, तेरे मानसी गंगा निकट बहे, तेरे गले में कंठा सोने को, 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 तेरी थोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी थोड़ी पे हीरा लाल, ओ लाल तेरे माथे मुकुट विराज। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट, ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। ओ तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो, तेरे 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 माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हाँ, छटा तेरी तीन लोक की न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हमारे गोवर्धन महाराज, हमारे गोवर्धन
गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा देवी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। परामटे पूड़ी आलू को साग, परामटे पूड़ी आलू अच्छा। दीपक भैया जानकारी होगी, जब हम हापुड़ते हाथ रस्ते चलते तो संग में लेकर के चलते थे टोसा। हाँ, हे परामटे पूड़ी आलू को साग, परामटे पूड़ी आलू को साग, आम नींबू को धरो अचार, आम नींबू को चलो चार, आम हाँ हाँ कचौड़ी कर लई मोमनदार, कचौड़ी कर लई मोमनदार, आम नींबू को धरो अचार, आम नींबू को धरो अचार। इतनो सब कर लियो, फिर अरे करो अब टोसा की तैयारी है गोवर्धन महाराज, करो अब टोसा की तैयारी है गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज हमारे, गोवर्धन महाराज छठा तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। पड़ोसी ते कर लई है बात, पड़ोसी ते कर लई है बात। जब गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए जावे तो अकेले नहीं, पड़ोसी को संग लेकर के, भैया चल परिक्रमा लगाया में। हाँ, पड़ोसी ते कर लई है बात, पड़ोसी ते कर लई है बात, नोट को बटुआ ले लियो साथ, नोट को बटुआ ले लियो साथ, नोट को बटुआ ले लियो साथ, नोट को बटुआ ले लियो साथ। करो अब मोटर की तैयारी है गोवर्धन महाराज, करो अब मोटर की तैयारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरे तीन लोक न्यारी है गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण आए तेरी शरण, हम तेरी शरण तेरी शरण। रख लाज हमारी गोवर्धन, रख लाज हमारी गोवर्धन, रख लाज हमारी गोवर्धन, रख लाज हमारी गोवर्धन, संतन को प्यारो गोवर्धन, संतन को प्यारो गोवर्धन, ए रसिकन को प्यारो गोवर्धन, ओ रसिकन को प्यारा गोवर्धन। जय मानसी गंगा गोवर्धन, जय मानसी गंगा गोवर्धन, जय 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 मानसी गंगा गोवर्धन, जय मानसी गंगा गोवर्धन, जय मानसी गंगा गोवर्धन, जय मानसी गंगा
गोवर्धन गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, रख लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन। जय गोवर्धन जय गोवर्धन जय गोवर्धन जय गोवर्धन, जय गोवर्धन जय गोवर्धन जय गोवर्धन जय गोवर्धन। हरि बोल 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 और हरि बोल 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 और हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल 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 हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल